दोस्तों, जिन लोगों ने सोलर लगवाया है उनके मन में ये ख्याल आता है कि हमारा सोलर लाइट तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, पर हमारे ग्रिड में लाइट कम क्यों जा रही है। तो इस संदर्भ में हमने वीडियो देखी तो उसमें वो लोग ये बताते हैं कि जितनी लाइट सोलर में बनती है उसमें पहले हम जितनी कंज्यूम कर लेते हैं, बची हुई लाइट ही हमारी ग्रिड में जाती है। तो ये तो सबको पता है कि जितनी हम कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जितनी हम कंज्यूम कर लेते हैं उसके बाद भी लाइट कम जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में कहीं वीडियो में कोई नहीं बताता। मान लो आपने घर में 5 रोटी बनाई तो आपने 2 खा ली, तो बचा के फ्रिज में रखने के लिए 3 रोटी होनी चाहिए, लेकिन आप फ्रिज में देखते हैं कि आप 2 ही रोटी खाई हैं, तो वो 1 रोटी कहाँ गई उसके बारे में कोई नहीं बात करता। वो रोटी चूहा खा गया, कहाँ गई। तो पहले मैं बात करता हूँ। देखिए, यदि हम अपने मीटर का अवलोकन करें तो ग्रिड से हमने लाइट इंपोर्ट करी 575 यूनिट और हमारे सोलर सिस्टम ने 371 यूनिट ग्रिड को एक्सपोर्ट करी, नेट 204 यूनिट। अतः हमें 204 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि हम अपने सोलर सिस्टम के इन्वर्टर का अवलोकन करें तो ये 1214 वाट पर आवर बना रहा है, या 1212 1213 इतना बना रहा है। चूँकि बादल है इसलिए ये कम बना रहा है। अब ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये 12-1390 बनाने लगा। ये 12 धीरे धीरे छट रहे हैं यूनिट वाट। सोलर सिस्टम बढ़ते जा रहे हैं। अब ये 3219 3700 3600 3500 3600 यूनिट अब ये बनाने लगा। बादल छट गए इसलिए ये ज़्यादा यूनिट बना रहा है। अब देखिए, लाइट चली गई तो ये सोलर सिस्टम ने बाटे 0 आ गए। अब इसे बिजली बनाना सोलर सिस्टम ने बंद कर दिया। लाइट आते ही ये फिर बिजली बनाना शुरू कर देगा। ऑन ग्रिड क्या है, ऑफ ग्रिड क्या है। शुरू में जितनी भी सोलर लाइटें बनती थी वो सब ऑफ ग्रिड ही होती थी। सोलर लाइट से जितनी भी लाइट बनती थी वो नीचे बैटरी में इकट्ठी हो जाती थी, जिसको हम यूज करते थे। सोलर पैनल के साथ साथ इसमें बिजली बैटरी को लगाने का खर्चा भी बहुत आता था। इसलिए मोदी सरकार ने सोचा कि अगर हम बैटरी के खर्चे को कम कर दें तो जो लाइट बन रही है उसे हम ग्रिड में ख़रीद लें तो बैटरी लगाने का खर्चा कम हो जाएगा और लोग घर पर सोलर पैनल लगाने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। तो इसके लिए ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगने लगे। ऑफ ग्रिड में तो आपके बैटरी में लाइट स्टोर हो जाती है। जिस प्रकार की आपने देखा होगा, पानी जब सबमर्सिबल से पानी निकालते हैं तो वो टैंक में स्टोर कर लेते हैं, उसी तरह से सोलर लाइट भी बैटरी में स्टोर हो जाती है। लेकिन अगर हम बैटरी नहीं लगाएं तो क्या होगा, वो जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसे इकट्ठा हम नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट के ग्रिड में चली जाती है। इसे ऑन ग्रिड बोलते हैं। ऑन ग्रिड में भी 2 तरह की होती है। अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते हैं तो आपकी ग्रिड में लाइट चली जाएगी, और अगर आप फिर भी बैटरी लगाना चाह रहे हैं तो आपकी लाइट पहले बैटरी को चार्ज करेगी। उसमें ये होता है कि लाइट जाने पर भी आपकी लाइट कम में आ जाती है। इसको हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं। अब मैं आता हूँ असली सवाल पर कि जो हमारी लाइट होती है वो ग्रिड में पूरी क्यों नहीं जा पाती। ऐसा होता है कि जो लाइट सोलर में बनती है
वो लाइट हमारे इन्वर्टर में आती है और इन्वर्टर से जो हम यूज करते हैं वो हमारी यूज हो जाती है, बाकी बची हुई लाइट हमारी ग्रिड में चली जाती है। जब ग्रिड बंद होता है, लाइट आनी बंद होती है, तो उस समय भी हमारी जो लाइट होती है वो ग्रिड में जाना बंद हो जाती है, जिसके कारण आदमी तो समझता है मेरी लाइट बंद रही है, ग्रिड में जा रही होगी, परंतु वो लाइट ग्रिड में नहीं जाती। ऐसा सिस्टम उन्होंने एक इन्वर्टर पर लगा रखा होता है कि लाइट जाते ही वो सप्लाई ग्रिड में जानी बंद हो जाती है। अगर ऐसा सिस्टम ना हो तो क्या हो, अगर ये सिस्टम लगा हुआ ना हो तो वो लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी ग्रिड में चली जाएगी। उससे क्या होगा, ग्रिड में मान लीजिए 3 किलोवाट की लाइट जा रही है और जितने भी शहर के घर हैं वो सब हमारे सोलर पैनल से जुड़े जाएंगे और सब में लाइट चली जाएगी। बन रही है 3 किलोवाट की और ज़रूरत है 1 लाख किलोवाट की, तो वोल्टेज क्या होगा, एकदम से जो है 2 या 3 रह जाएगा। दूसरे हाइडल की लाइनों पे जो लाइनमैन काम कर रहे होंगे, हमारे सोलर की लाइट अगर उस पे चली गई तो क्या होगा, वो झटका खा के गिर जाएगा, मर भी सकता है। इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जिस समय लाइट जाएगी उस समय सोलर से लाइट जानी बंद हो जाएगी। तो एक तो कारण ये हो गया कम लाइट जाने का। दूसरा कारण ये होता है कि हालांकि मैं फ़िज़िक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, सिर्फ इंटर तक मेरे पास फ़िज़िक्स रही है, फिर भी मुझे पढ़ाया गया था फिज़िक्स में कि लाइट भी जो है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती है, यानी कि हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ लाइट जाती है। तो हमारा जो लाइट आ रही होती है वो एक स्टैंडर्ड मान के चला जाता है कि 220 वोल्ट की लाइट आ रही होगी। इसलिए जो हमारी सोलर की लाइट जो बनती है वो 240, 250, 253 तक इसे रखते हैं, जिससे कि वोल्टेज का डिफरेंस हो जाता है 13 का। इसकी वजह से लाइट हमारी जो है ग्रिड में चली जाती है। मान लो अगर हमारी ग्रिड में लाइट 220 की जगह 240 या 250 वोल्ट आ रही हो और हमारे इन्वर्टर का वोल्टेज कम हो और बाहर का ग्रिड का वोल्टेज ज़्यादा है, तो तब भी लाइट जो है हमारी ग्रिड में जानी बंद हो जाएगी। लाइट ग्रिड में जानी बंद हो जाएगी, हम समझेंगे कि हमारी लाइट बंद रही है और ग्रिड में जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो ग्रिड में नहीं जा रही, क्योंकि उस समय यदि ग्रिड में से वोल्टेज हाई आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, तो उस समय हमारी सोलर की लाइट ग्रिड में जाना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलता है। मनोज कुमार सिंघल, MS चैनल के लिए।